बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, जिस खबर का था इंतज़ार वो आ चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर हुक्म दिया है कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर शेड्यूल जारी किया जाए और ये हुक्म दिया है कि 90 रोज़ के अंदर पंजाब असम्बली के जो आम इंतखाबात हैं उनको कानून और आइन के मुताबिक कराया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जज की जानिब से ये हुक्म दिया गया। तहरीक इंसाफ ने गवर्नर के खिलाफ इलेक्शन के खिलाफ रजू किया था और इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी अहम रद्द अमल जो है वो सामने आ चुका है और एक बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सामने आया है। वो भी हम आपको आज अपडेट देंगे। यकीनन आज तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बड़ी कामयाबी का दिन है, क्योंकि जिस तरीके से वफाकी हुकूमत रियासती इदारों का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात से भाग रही है और कभी बहाना बनाया जाता है कि सिक्योरिटी नहीं है, कभी कहा जाता है कि दहशतगर्दी की वजह से हालात ख़राब हैं, कभी कहा जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि पुलिस जो है वो नामुकम्मल है, और फिर कहा जाता है कि जी फंड्स दस्तियाब नहीं है, फिर कहा जाता है कि इंतज़ामी इशूज़ हैं, कभी सहारा लिया जाता है कि हम नई मरदमशुमारी कर रहे हैं, उधर अमला दस्तियाब नहीं होगा, और आइनी कानूनी पेचीदगियों को सामने रख कर राह फरार इख्तियार की जा रही थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो ना कराए जा सकें, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिशें की जा रही थी। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने हर मौके के ऊपर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत को और बतौर जमातें इनको ना सिर्फ सपोर्ट किया है बल्कि इनको फेवर्स की हैं। अगर इन फेवर्स को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के हवाले से फेवर्स नहीं हैं, ना होने के बराबर हैं। उल्टा पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कई ऐसे जजमेंट्स भी मौजूद हैं, कई ऐसे फैसले भी मौजूद हैं जो इस बात को शो करते हैं कि अगर हाई कोर्ट या फिर अदालत की तरफ से हुक्मनामा ना आता तो शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपनी आईनी जिम्मेदारी है उसे पूरा ना करने के लिए बहानेबाजी तराशता, और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश भी की जा रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गुज़श्ता कई 3-4 इजलासों के अगर आप एलामिया पढ़ें, प्रेस रिलीजेस पढ़ें, तो वो इस बात की जानिब इशारा भी कर रहे थे कि कमीशन भी उसी तरीके से माहौल बनवाने की कोशिश कर रहा है जैसी हुकूमत बनाना चाहती है। मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत के हुकाम की जानिब से, जिनमें आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज दोनों सूबों के शामिल थे, उनकी ब्रीफिंग्स को आप देखें तो उसमें हर प्रेस ब्रीफिंग में दहशतगर्दी, इंतज़ामी कमज़ोरी, बजट और इसके अलावा सिक्योरिटी की अदम दस्तियाबी का बहाना बनाया गया। और फिर हमने पहली दफ़ा देखा कि एक आइनी जो अमल है, एक आइनी तौर पर जो जिम्मेदारी है, उससे हुकूमत के साथ साथ इदारे भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक खौफनाक किस्म का जो नेक्सस है वो आपको नज़र आता है इदारों का हुकूमत के साथ, और वो नेक्सस है कि किसी तरीके से जो आइनी जिम्मेदारी है उसे इनराफ किया जाए। और आइन और कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि अगर असम्बली ख़त्म हो जाती है तो ख़त्म होने के 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है। और कल तो खूबसूरत एक तशरीह कर रहे थे एतजाज़ हसन साहब, मैं उनका क्लिप एक सुन रहा था, तो उसमें वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि ये आइन ने कोई रियायत नहीं दी, आइन ने किसी किस्म की कोई झोल नहीं रखा। उन्होंने कहा कि इन 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने ही होने हैं। मतलब जो 254 आर्टिकल 254 का जो सहारा लेकर बाद में उसको लेजिटिमेट या उसको कानूनी बनाने की जो कोशिश की जा रही थी, या फिर उसको बनाने के हवाले से जो डिबेट की जा रही थी, उसका भी जो तासुर है वो ज़ायल कर दिया है कल एतजाज़ हसन साहब ने, और बहुत सारे और जो नामवर जो माहिर कानून हैं उनकी तरफ से ये बड़ा क्लैरिटी हो गई कि भाई इलेक्शन कराने हैं। पंजाब की तो अनाउंसमेंट हो चुकी कि पंजाब का इलेक्शन 90 डेज के अंदर होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस हवाले से तैयारियां अपनी मुकम्मल कर ली हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त तहरीर किया गया कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, और अगर आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना कराया तो ये आपकी आइनी
जो जिम्मेदारी है उससे इनहराफ होगा और इस इनहराफ के जिम्मेदार आप होंगे, तो फिल फॉर आप इलेक्शन की अनाउंसमेंट करें। उसके अलावा वजारत दिफा की जानिब से जो खत आया कि सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि जो मुस्तकिल तैनाती है उसके लिए हमारी अफवाज जो हैं या फिर एहलकार जो हैं वो दस्तियाब नहीं है, मतलब उसके ऊपर भी गौर किया गया। वजारत ख़जाना की जानिब से जो फंड्स ना फराहम करने की जो बात है उस हवाले से भी इसके ऊपर गौर किया गया और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग के ऊपर भी गौर किया गया। और उसके बाद ज़राए से जो खबर सामने आई, प्रेस रिलीज तो यहाँ तक महदूद थी कि गौर किया गया। ज़राए से ये खबर सामने आई कि अगर कोर्ट आर्डर करती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस कोर्ट के आर्डर के ऊपर मेनवन अमल करेगा, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक सहारा दरकार था। अगर कोर्ट आर्डर्स ना करती तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां जो हैं वो इन दोनों सूबों में इंतखाबात की मुकम्मल की हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से 3 मुजवजा जो तारीखें हैं पोल डे की वो भी गवर्नर्स को अरसाल कर चुका है और उसी तारीखों के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम ने शेड्यूल भी तैयार कर लिया है। मेरे ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के लिए एतवार का दिन मुकर्रर किया है, जो उन्होंने 13, 14 या 15 की जो तारीखें मुकर्रर की हैं या जो भिजवाई हैं गवर्नर्स को, उन्हीं तारीखों में से एक तारीख उन्होंने तजवीज़ की है। उसके मुताबिक शेड्यूल तैयार किया है, यानी कि पंजाब में भी इलेक्शन एतवार वाले दिन, एतवार के अप्रैल के दूसरे हफ्ते में एतवार के दिन होंगे और इसी तरीके से उसके ठीक एक हफ्ते बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एतवार के रोज़ ही इलेक्शन कराने का शेड्यूल जो है वो प्लान जो है वो तैयार किया गया है। इसकी हतमी अप्रूवल ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चंद रोज़ में देगा और जो अगला यानी कि जो आइंदा हफ्ता है शुरू होगा पीर से, उस पीर से जुमेरात या जुम्मे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब के का जो शेड्यूल है वो इनके आर्टिकल्स के मुताबिक जो उनके पावर्स हैं उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर देगा। और अब तक की इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया है। जल्द रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स भी कर ली जाएंगी। ज़राए से ये खबर सामने आई है कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं यानी कि जो अदालतें हैं उनके साथ एक बार फिर निगोसिएशंस या फिर उनसे एक बार फिर बातचीत का अमल भी शुरू किया जा चुका है और उनसे बैकडोर राब्ते भी किए जा रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि साफ, शफाफ, मुनसफाना और आज़ादाना इंतखाबात इन दोनों सूबों में कराने के लिए आप जो जुडिशल अफसरान हैं वो हमें फराहम करें, ताकि किसी किस्म का जो इलेक्शंस के अंदर जो प्रोसेस है उसको मुतनाज़ा ना होने दिया जाए। अगर इस कोशिश के बावजूद ये कोशिश भी अगर नाकाम हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए इलेक्शंस कराने का फैसला करेगा और दोनों ऑप्शन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और अगले हफ्ते में ये सारे इसके ऊपर एग्जीक्यूशन भी शुरू हो जाएगी। तो अब चीज़ें नाज़रीन करीब हो चुकी हैं। अब इलेक्शन से जो भागने वाली कहानी थी वो अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। फवाद चौधरी का यहाँ पर जो अहम बयान सामने आया वो ये है कि अब हुकूमत होश के नाखून ले, अक्ल के नाखून ले और हमारे साथ बातचीत करके अगले इंतखाबात का जो लाहे अमल है उसके ऊपर बात करें, वरना बहुत देर हो जाएगी और इश्यूज इनके लिए पैदा हो जाएंगे। तो अब अभी भी वक्त है। हुकूमत पहले भी बहुत बड़ी और फाश गलतियां कर चुकी है। जब इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि वो दोनों असम्बलियों को डिज़ोल्व करने वाले हैं और उन्होंने फैसला किया है, तो इलेक्शन में जाने के लिए हुकूमत को पीटीआई के साथ या उनकी लीडरशिप के साथ, सीनियर लीडरशिप के साथ रब्ता करती, कोई अपनी कमेटी तश्कील देती, इस मामले को लिंगर ऑन करती। लेकिन वो कहते हैं कि 100 जूते भी खाए और प्याज वाली कहानी अब होती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल हुकूमत इसके ऊपर अब सोच विचार करेगी कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर की जाए चीफ जस्टिस के पास या लार्जर बेंच की तश्कील की दरख्वास्त की जाए। ज़ाहिर हुकूमत कहती है कि जो इकनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की वो बेहतर नहीं है। सिक्योरिटी इदारे एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं कि दहशतगर्दी के ख़तरात हैं। लेकिन दुनिया भर की डेमोक्रेसीज़ में ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जिस किस्म के भी हालात ख़राब हों, जब तक मजबूत सियासी इस्तेहकाम वाली हुकूमत नहीं आती तब तक ना तो सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा और ना ही मुआशी इस्तेहकाम है वो आएगा। तो अब हुकूमत के लिए अब रास्ता यही है बचाव का अपने आप का कि इनके साथ डील करे, बात करे और इलेक्शंस की तरफ जाए, वरना हालात इनके लिए
और ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई देंगे। ये था आज का व्लॉग। वहीं मुख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब कहानी नासिर हो।